अरे ओ कामचोर, तुझे आंगन में रंगोली बनाने के लिए कहा था। चर्बी चढ़ गई है, आंखें सर पर चढ़ा रखी है तूने। किसको इतनी अकड़ दिखाती है? टोनी ने रोते हुए कहा, माँ जी अब क्यों इतनी कठोर बातें कर मेरा मन दुखा देती है। सुबह से लगातार काम करती जा रही हूँ, एक पल नहीं बैठी, फिर भी मुझे कितना सुनाती हो आप। टोनी की सास ने कहा, अरे ओ, जब से तेरी सहेली लूसी यहाँ आई थी तब से तेरे तेवर ही बदल गए हैं। वही तुझे उल्टी सीधी पट्टी पढ़ाती रहती है। उसके लिए एक कप चाय भी दी ना तो देखना तेरा। यूं उसे डांटने लगी। तभी वहाँ पर लूसी आई। क्या बात है सासुबा, बहुत जबान लड़ा रहे थे, अब मेरे सामने कुछ कहकर दिखाओ। मासूम गौरैया को देखकर उसकी जुबान बंद कर दी है आपने। आपको ना यहाँ पैदा ही नहीं होना चाहिए था। अरे ओ सफेद चमड़ी वाली, जब से वो तेरी संगत में आई है उसकी चाल ही बदल गई है। तुझमें तो छोटे बड़ों का कोई लिहाज नहीं और तू उसे भी यही सिखा रही है। अच्छा होगा अगर तू मेरे पल्ले ना पड़े। चुपचाप यहाँ से निकल जाओ। उन दोनों की बहस चल ही रही थी कि टोनी अचानक चकरा कर गिर गई। उसे देख लूसी घबरा गई। दोस्त तुझे क्या हुआ? आवाज देने पर भी टोनी को होश नहीं आया। लूसी घबराकर तुरंत वहाँ से उड़कर डॉक्टर चील के पास गई, पर डॉक्टर वहाँ पर मौजूद नहीं थे। उनकी असिस्टेंट नर्स चीचू कौवा वहाँ पर थी। डॉक्टर साहब कहाँ है? डॉक्टर अभी क्लिनिक में नहीं है, वो बाहर गए हैं। मेरी सहेली अचानक बेहोश हो गई है, इसलिए मैं डॉक्टर से मिलने आई थी। क्या आप चलकर एक बार देखोगी? जी जरूर, चलिए। चीचू कौवा ने उसकी जांच की। चिंता करने वाली कोई बात नहीं है, आधे पौन घंटे में इन्हें होश आ जाएगा। ये माँ बनने वाली है। चीचू कौवा की ये बात सुनकर लूसी बहुत खुश हो गई। ये तो आपने बहुत अच्छी खबर सुनाई। वैसे वो बहुत समय से अकेलापन झेल रही है। उसका इस दुनिया में कोई नहीं। कम से कम उसका बच्चा आएगा तो उसका दर्द थोड़ा कम हो जाएगा। आप इसका अच्छे से ध्यान रखिए, ज्यादा काम मत करवाना। कुछ समय बाद टोनी गौरैया को होश आया। मुझे क्या हुआ था? कुछ नहीं, खुशखबरी है, तू माँ बनने वाली है। अब से तुम्हें अपना ध्यान रखना होगा, ज्यादा काम मत करना और यहाँ घर में तुम्हारी सहायता करने के लिए कई लोग होंगे। समय पर फल खाती रहना, वे सब अपना काम कर लेंगे। तुम्हें उनके बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं। उसके जाने के बाद टोनी की सास ने कहा, तेरी सहेली इतना कुछ बोल गई, तूने पलटकर एक बार भी उसे कुछ नहीं कहा? वो मेरी इतनी बुराई कर रही थी तो तुझे मजे आ रहे थे ना? डॉक्टर के कहने पर भी टोनी की सास उससे सारे मुश्किल काम करवाती थी। वो पेट से थी, ये जानकर भी उस पर थोड़ी भी दया नहीं करती थी। टोनी हर रोज रोती थी। उसका पति कब वापस लौटेगा और उसकी जिंदगी में खुशियाँ कब आएंगी, इसी का इंतजार किया करती थी। दिन बीतते चले गए पर उसका पति वापस नहीं आया। सास की प्रताड़ना दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। एक दिन कमजोरी के चलते टोनी आराम कर रही थी। तभी उसकी ननंद छोटू तोता वहाँ पर आई। अपनी बेटी को वहाँ पर देखकर सास ने कहा, आय हाय मेरी रानी बिटिया, आ गई तू। रास्ते में तुझे कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना? नहीं माँ, कोई तकलीफ नहीं। वैसे पापा, भैया और भाभी कहाँ पर है? तुम्हारे पापा और भैया तो काम से बाहर गए हैं और तुम्हारी भाभी महारानी की तरह सो रही है। माँ, क्यों तुम हमेशा भाभी को ऐसे डांटती हो? वैसे कोई खास वजह है? हाँ वजह तो है, जा सो रही है ना, उसे ही पूछ ले। वो खुशी खुशी भीतर गई। भाभी, भाभी, यूँ उसने आवाज लगाई। टोनी बहुत कमजोर दिखाई दे रही थी। भाभी क्या हुआ है तुम्हें? ऐसी हालत क्यों है? टोनी बड़े ही धीमी आवाज में, अरे तुम कैसी हो? कब आई? रास्ते में तुम्हें तकलीफ नहीं हुई ना? भाभी मैं कुछ पूछ रही हूँ, आप कुछ कह रहे हो। बताओ ना क्या हुआ तुम्हें? ऐसे कमजोर क्यों लग रही हो? माँ तुम्हारा ध्यान तो रखती है ना? ये कहते हुए चिल्लाकर उसने माँ को आवाज दी। माँ क्यों तुम हमेशा भाभी को इतना सताती हो? उस बेचारी ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? वो भर पेट खा रही है, आराम कर रही है, अच्छे से तो रह रही है। ऐसे गुस्से से कह दिया। कुछ दिन रहकर छोटू तोता वहाँ से चली गई। टोनी की जिंदगी में फिर से तकलीफों का पहाड़ टूटा। आने जाने वाले हर किसी के सामने तो मेरी बुराई कर रही है ना? मुझे सबके सामने झगड़ालू साबित कर रही है ना? मैं तुझे जान से मार दूंगी और मेरे बेटे की कहीं और शादी कर लूंगी। कह दूंगी कि तू कहीं चली गई है।
क्यों मेरी जान लेने पर तुली है? आखिर मैंने किया क्या है? मुझ पर इतने जुल्म ढाने से पहले ये तो सोच लेती कि मैं पेट से हूँ। जुल्म करना नहीं, तेरी जान ले लूंगी मैं अब। फिर उस निर्दयी सास ने अपने बहू के हाथ पैर बांध दिए, उसके लिए एक खड्डा खोदा, उस खड्डे में उसे सुलाकर उस पर मिट्टी डाल रही थी। सासू माँ, मुझ पर दया कीजिए, मुझे मत मारिए। आप मेरी जान लोगे तो मेरे बच्चे की भी जान लेने वाली कहलाओगी। मुझ पर दया कीजिए। वो रोकर विनती किए जा रही थी और सास अपना काम किए जा रही थी। तभी वहाँ पर लूसी कबूतर, चीचू कौवा और चील आ जाते हैं। वे सभी तालियां बजाते हुए, अरे वाह, शाबाश, कितने अच्छे से आप इसकी जान लेने की कोशिश कर रही है। मैं जानती थी आप ऐसा कुछ करोगे। मैं तुम्हारी हर चाल पर नजर रख रही थी। तुम्हारा ये क्रूर चेहरा मैं बाहर लाना चाहती थी। प्रेम विवाह क्या कर लिया तुम? इसी का गुस्सा निकालने के लिए तुम उसकी जान लेने पर तुली थी। इतना सताया तुमने उसे। सास बिना कुछ कहे चुपचाप वहाँ से चली गई। सही समय पर सभी का वहाँ पर आकर टोनी की जान बचाने पर उसने सभी का आभार माना। उन तीनों ने टोनी को हिम्मत से काम लेने की सलाह दी और वहाँ से चले गए। टोनी की सास वापस नहीं लौटी। उसका असली चेहरा खुल जाने पर उसे अपमानित सा लगा और उसने खुदकुशी कर ली। इस बात का टोनी को बहुत दुख हुआ। कुछ महीने यूं ही बीते। टोनी ने बच्चे को जन्म दिया। उसके पति और ससुर जी भी वापस लौटे। लूसी कबूतर और चीचू कौवा ने आकर सारी सच्चाई उन्हें बता दी। अपनी माँ के किए पर उन्हें शर्मिंदगी हुई। शर्म से उनका सर झुक गया था। सास की ओर से सभी ने माफी मांगी और अपने परिवार को आगे बढ़ाते चले गए।